अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर इकरा फ्रॉम ईडू हॉस्पिटल। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ग्लाकोमा। अब ग्लाकोमा क्या है, उसके बहुत से लोगों के सवाल होते हैं हमारे से। ग्लाकोमा जिसे आम जुबान में काला पानी या काला मोतिया कहा जाता है, ये एक ऐसा मर्ज है जो कि आंखों की बैटरियों के ऊपर असर करता है। जो ऑप्टिक नर्व होती है आंख की, आंख का स्ट्रक्चर है, उसके पीछे से एक रग जाती है दिमाग की तरफ, नजर लेके जाती है। उस नजर की रग को ये मुतासर करता है और आंखों की बैटरियों को कमजोर करके खत्म कर देता है। अब ग्लाकोमा से की कितनी किस्मात हैं? ग्लाकोमा की बहुत सी किस्में हैं। अब फॉर एग्जांपल इसमें हम एक्यूट, क्लोज एंगल, ओपन एंगल, नॉर्मल प्रेशर, सारे पिगमेंटरी ग्लाकोमा, बहुत सारी इसकी किस्में हैं। अब इसकी वजूहात क्या है? या तो हमारे पास खानदानी हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट होता है। खानदान में आपकी वालदा को या वालिद को या आपकी खाला, चचा, मामू इनको हो तो आपको खदशा हो सकता है कि काला पानी का मर्ज मुमकिन है। दूसरा, हमारे पास एक्सेसिव स्टीरॉइड यूज करना, ओवर द काउंटर ड्रग यूज करना। फॉर एग्जांपल, अब मेरी आंख में इचिंग हुई और मैं किसी भी, आप ड्रग स्टोर में जाएंगे और ड्रग स्टोर में आप कोई भी स्टीरॉइड पकड़ा देंगे कि भाई आंख में डालो इचिंग के लिए। वो तो नहीं जानते कि क्या चीज़ है और हम गफलत में रह के उसको इस्तेमाल इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि हमारी आंख में दबाव ज़्यादा होना शुरू हो जाता है और हमारे पास काला पानी आना शुरू हो जाता है। या जो आंखों के शीशे पतले होते हैं उनमें भी खदशा होता है। हमारे पास चोट लगने की वजह से भी होता है, आंखों में एकदम से चोट लग जाए और हमारी आंख का स्ट्रक्चर खराब हो जाए, उसकी वजह से भी काला पानी हो सकता है। शुगर की वजह से भी हो सकता है और इंक्रीज ऑफ बीपी, ज्यादा बीपी वाले मरीजों में भी ये चेंजेस आ सकती हैं। ज्यादातर हमारे पास ये पैदाइशी भी हो सकता है, बच्चों में अक्सर पैदाइशी होता है जिसे कंजेनिटल ग्लाकोमा कहते हैं, और बड़ों में ये वैसे बड़ों की बीमारी है। जैसे उम्र के लिहाज से, जैसे सबसे जो वल्नरेबल एज है वो है 60+। 60+ के मरीजों में ये होना शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोगों में जो सफेद मोतिया है वो इतना ज्यादा पक जाता है अक्सर कि हमारा जो चैम्बर है, जो एक फ्लो के लिए, पानी के लिए इस्तेमाल होता है, वो बिल्कुल बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास काला पानी बन सकता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि सफेद मोतिये का वक्त पे इलाज करवाएं कि वो काले पानी में तब्दील ना हो जाए। उसको कहते हैं फेकोलिटिक ग्लाकोमा। स्ट्रक्चर की एबनॉर्मेलिटी की वजह से भी ग्लाकोमा हो सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल, आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है, फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारा एंटीरियर चैम्बर है, ठीक है, पोस्टीरियर चैम्बर है, एंटीरियर चैम्बर है, और वहां से जो हमारे आंख का पानी है, ठीक है, वो ड्रेन होता है, ठीक है, और फिर उस ड्रेनेज सिस्टम में अगर कोई मसला आ गया है तो काले पानी का मर्ज होता है। इसका वैसे कोई इलाज नहीं है, ग्लाकोमा लाइलाज मर्ज है। इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ हम अपनी तरफ से ये कर सकते हैं कि आपके आंखों के दबाव को बेहतरी की तरफ ला सकें और उसको कम से कम बॉर्डर लाइन से नीचे रख सकें ताकि आपकी रगें महफूज रह सकें। अब जितना ही प्रेशर ज्यादा होगा आंख का, उतनी तेजी से नजर जा सकती है। ग्लाकोमा में नजर की गारंटी नहीं है। जितना जितना ये मर्ज पुराना होता जाता है, नजर की जाने की मतलब जा सकती है इतनी तेजी से ये। अब ग्लाकोमा जो है, काला पानी, इसको हम बचा कैसे सकते हैं? एक तो गैर जरूरी स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल ना किया जाए, वक्त पर अपनी आंखों का मुआयना कराया करें। फॉर एग्जाम्पल, एवरी 6 मंथली या 1 ईयरली जरूर आंखों का मुआयना हो, ताकि इसमें नॉर्मली जो हमारा रेगुलर चेकअप होता है उसमें ही अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला हो तो नजर आना शुरू हो जाएगा। इसमें रगें मुतासिर होती हैं आंखों की, जिसे ऑप्टिक नर्व कहा जाता है। दबाव ज्यादा होगा, उतनी तेजी से ऑप्टिक नर्व खराब होगी और उतनी तेजी से नजर जा सकती है। इसमें नजर एकदम नहीं जा सकती, इसमें नजर हिस्सों में जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट आएगा या आप में से किसी को ऐसा महसूस हो कि उसको ये तरफ नहीं दिखाई दे रहा या मुझे नीचे की तरफ इस आंख से नहीं दिखाई देता, इस तरह कुछ पोर्शंस में ये नजर जाती है और आस्ता आस्ता करके जाती है। रेगुलर चेकअप पे आपको पता चलेगा। होता क्या है, आपकी एक आंख में दर्द हो सकता है या शदीद सर दर्द के साथ पेशेंट आएगा कि भाई मेरी आंख में बहुत ज्यादा दर्द है या मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द है। जो हम रूटीन एग्जामिनेशन करते हैं उसमें जब हम आईओपी चेक करते हैं गोल्डमैन ऑपरेटर से, उससे हमें मालूम होता है कि अगर प्रेशर ज्यादा है और पीछे रगे देके रगों पे मुतासरत है, उसमें कप में मसला आया हुआ है और पीछे ऑप्टिक डिस्क खराब हुई हुई है, तो हम दवाइयों पर डाल देते हैं पेशेंट को। किसी किसी में अगर दवाइयां असर नहीं करती और दबाव कम नहीं होता, उसमें हम ट्रेबेलेक्टमी जैसे ऑपरेशन करते हैं दबाव को कम करने के लिए। इसमें इसका अनफॉर्चुनेटली कोई इलाज नहीं है। कुछ चंद दवाइयां हैं जिनसे हम दबाव सिर्फ कम रख सकते हैं, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि ये बीमारी तेजी से आगे की तरफ ना बढ़े। तो बाकायदा
आके, जैसे कि आपको मालूम है ईडो हॉस्पिटल बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ आके अच्छे क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस डॉक्टरों की ज़ेर निगरानी अपनी आँखों का मुआयना कराएँ। बरवक़्त पता चलेगा, तो बरवक़्त इसका इलाज आहिस्ता-आहिस्ता हम करना शुरू कर देंगे और आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। कुछ टेस्ट होते हैं वो करने पड़ते हैं, कुछ हम आपको दवाइयों पे घर भेजते हैं। अगर फिर भी जो आईओपी है, आँखों का प्रेशर, वो कंट्रोल रहता है, फिर हम उन दवाइयों पे सारी ज़िंदगी गुज़ारेंगे। ये दवाइयाँ छोड़नी नहीं है, इसका और कोई इलाज नहीं है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप खाना-पीना छोड़ सकते हो लेकिन दवाई डालना नहीं छोड़नी। जब आप दवाई डालना छोड़ोगे, आपकी आँखों का प्रेशर बढ़ेगा और आपकी नज़र उतनी ही तेज़ी से जाएगी। तो हम इसको बचा कैसे सकते हैं? अपना ख़्याल खुद रखकर, अपनी दवाई वक़्त पे डालकर और वक़्त पे ईडो जैसे आँखों के अस्पताल में आके एक्सपीरियंस डॉक्टर से अपना रेगुलरली मुआयना करवा कर। थैंक यू सो मच।